भारतीय जनता पार्टी ही बाबर को पश्चिम बंगाल लेके जा रही है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। कोई मुस्लिम संगठन हो, कोई मुस्लिम तंजीम हो, कोई मुसलमानों का लीडर हो जो लेके जा रहा हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हुआ कैंडिडेट वो लेकर के गया है, भारतीय जनता पार्टी लेके गई है। वो वहां से उसको बाबरी मस्जिद से बहुत गेन हुआ है, तो उसने कहा पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, तो लिहाजा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद लेकर के जाओ। ये वहां लेके गए हैं ये लोग, पता नहीं कौन सी अकल से। शिशिर चतुर्वेदी तो अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, तो शायद वकील भी हैं, तो इनको इतना नहीं शऊर है कि कौन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा मुसलमान लीडर, कौन सा एमएलए एमपी या कोई बड़ा आलिम किसने ऐलान किया। ये तो दो कौड़ी का आदमी था जो इलेक्शन लड़ा था, चुनाव हार किया, तो उसने सोचा यही सही है, चलो ऐसे ही कर लिया जाए। उससे मतीन खान साहब, आप तो खुल करके बोल दीजिए कि बाबर के अलावा भी धर्म सनातन जो मुस्लिम संप्रदाय में कोई धर्म गुरु है जिसके नाम पर मस्जिद का, आप यह बोल दीजिए, आप तो यह बोल दीजिए, आप तो यह बोल दीजिए। वो तो दो कौड़ी का है, लेकिन आप तो बोल दीजिए, आप क्यों बाबर के नाम को छिपा रहे हैं? बात तो सही कह रहे हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी, बात तो सही कह रहे हैं मतीन साहब के। आप ही बोल दीजिए, आप ही इसका विरोध कर दीजिए कि ये नहीं होना चाहिए। जाता क्या है? अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति गलत राह पर चल रहा है तो आपके समाज से ही उसकी विरोध की परंपरा शुरू होनी चाहिए ना। पंडित राकेश चतुर्वेदी को तो जरूरत ही ना पड़े इसका विरोध करने की। मैं तो कह रहा हूं कि कोई हिंदुस्तान का मुसलमान, कोई भी मुस्लिम तंजीम इसका समर्थन नहीं करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो प्यादा है ना, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बाबरी मस्जिद को लेकर के वहां गया है। कोई मुस्लिम संघ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे बात। राकेश जी आपकी बात मान ली, मतीन खान ने आपकी बात मान ली, बाबर को लेके पश्चिम बंगाल, मतीन खान ने आपकी बात मान ली कि भाई ठीक है हम तो इसका समर्थन ही नहीं करते। माहौल बनाने के लिए जिस तरह एसआईआर को बिहार में लेके गई, उसी तरह से बाबरी मस्जिद को ये 6 दिसंबर उसी तरह से बाबरी मस्जिद को पश्चिम बंगाल में लेकर बीजेपी जा रही है, यह आरोप मतीन खान का। और आपने जिसका जिक्र किया, मतीन खान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो इसका समर्थन ही नहीं करते। अब बताइए मनोज जी, मुझे अभी भी मतीन खान साहब के विवेक पर हंसी आ रही है। हाँ। कह तो रहे हैं, लेकिन वहां पर ये थोप रहे हैं कि बीजेपी का पहले ये कहने की हुकूमत नहीं कर पा रहे कि बाबर का नाम ना दिया जाए कोई और। इनके मुंह से आज तक कोई एक नाम नहीं निकल पाया जो पवित्र नाम हो, जिसके नाम पर मस्जिद निर्माण किया जा सके। मैं तो कहता हूं खुल करके, हमारे देश को शक्ति देने वाले हैं आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब स्वर्गीय, आप दीजिए, हम सब सनातनी खड़े हैं, हमारे राष्ट्र को ताकत देने वाले हैं। ऐसे कई ऐसे मुस्लिम हैं, तमाम लीडरान है, जो मुसलमान इकराम है, जो हमारे पुरखे हैं, उनके नाम से बहुत सी मस्जिदें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आए रोज बन रही हैं, कोई मसला नहीं है। हम किसी बात को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बाबर से मोहब्बत है, इसलिए बाबर को लेकर पश्चिम बंगाल गई है। मतीन नहीं लेके गए हैं, ना मतीन का संगठन लेके गया है, ना हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम संगठन लेके गया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को बाबर प्रेम है, इस बाबर प्रेम को लेकर के पश्चिम बंगाल गए कि बाबर के प्रेम में हम जो है हुमायूं कबीर के द्वारा जो है मस्जिद बनवाएंगे, और फिर शिशिर चतुर्वेदी जी जैसे लोग जाकर के उसको तोड़ने का काम करेंगे। इसमें हालात पोलराइज होंगे, और उस पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगा, ये इंटेंशन है। अच्छा एक चीज बताइए मतीन साहब, अगर आपने तो कहा कि भाई कोई भी मुसलमान इसका समर्थन नहीं करता है, अगर समर्थन नहीं करता तो फिर हुमायूं कबीर का मंच कैसे सज गया? उस मंच पर तमाम धर्मगुरु, तमाम संगठन के लोग, तमाम राज्यों के लोग कैसे बैठ गए? और अगर समर्थन नहीं करते तो 11 पेटी चंदा वहां पर आखिर कैसे आ गया? यानी कि एक जमात तो है ना जो हुमायूं कबीर का समर्थन कर रही है। हाँ, यही तो कह रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को जानते हैं? कौन नहीं जानता है? उसका उल्मा बोर्ड नहीं है क्या? क्या उसका पसमानदा बोर्ड नहीं है क्या? उसके और विंग नहीं है? जो लोग गए हैं वहां, उनके हालात देखे कौन थे?
कौन थे किसकी आप रैली बताइए, में कौन कहानी जाता है, कहानी जिसको बताइए ना, मालूम रहता है आप किसको। कहानी हमें भी बताइए, दर्शकों को इलेक्शन बताइए, जीतने पंडित के राकेश लिए- चतुर्वेदी को बताइए, अगर वो गए तो कौन थे, जरा खोलिए पोल। तो सरकार जिसकी है वही तो पोल खोलेगा, मतीन को थोड़ी ना खोल पाएंगे पोल। वो तो भारतीय जनता पार्टी जांच करा ले, सब पता चल जाएगा। सरकार तो चुप भारत है, सरकार जांच करा ले, ईडी मतीन जांच करा सरकार ले, तो मतीन सब चुप पता है, चल पश्चिम मतीन बंगाल साहब, की वहाँ सरकार तो सरकार- कुछ बोल ही नहीं रही है, ममता बनर्जी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी के टीएमसी के वो एमएलसी है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। तो नुकसान, वो तो बीच में बेचारी फंस गई है, क्या करे क्या ना करे। उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। ये यही तो तो मास्टर, भारतीय ये तो जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। जिसने भी ये प्लान बनाया है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना पंडित राकेश चतुर्वेदी। स्ट्रोक तो है, राजनीति में से भारतीय जनता पार्टी हमेशा मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक होते है। रहने चाहिए। मनोज जी, एक तरफ तो मतीन साहब कह रहे हैं कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है और ममता को बेचारी कह करके संबोधित कर रहे हैं। अरे भाई, जिस राज्य की स्वामित्व वही कर रही है, जिसपे वह राज सिंहासन पे बैठी हुई, पूरा राज्य संभालने की जिम्मेदारी है। इतनी देर से सिर्फ पार्टी से सो कॉल नोटिस दिया जा रहा है, क्यों नहीं आपके अंदर और ममता बनर्जी के अंदर विचार आता कि उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और दूसरी चीज, आपने कहा कि कोई मुस्लिम वहां, अरे भाई कौन मुस्लिम है जो चंदा देने के लिए तैयार हो गए? मुस्लिम मौलाना जो है वो जाकर के मंच शेयर कर रहे हैं। कई मुस्लिम मौलाना तो बाबर को शेर कह रहे हैं, बब्बर शेर कह के कह रहे हैं कि उसके नाम पर होना चाहिए। मैं यही तो बात खुल करके कह रहा हूं आपको कि साहब, आप मुस्लिम लीग हैं, आप तो अपने संप्रदाय से ये खुल करके मंच पे बोलिए कि बाबर लुटेरा था, बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण नहीं होनी चाहिए। कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा, बात की बात है। आप बोलने की तो कुबत करिए। बीजेपी भी हो सकता है तब शर्मा जाए, बीजेपी भी हो सकता है बाबर को ना पाले। अगर आपका भ्रम है तो आप खुल करके बीजेपी को कोसने से बढ़िया बाबर को बलात्कारी कहने की दम तो रखिए। मानिए तो सही कि बाबर लुटेरा था, बाबर के नाम पे पवित्र स्थल नहीं होने चाहिए। लेकर के आई है, जब पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए तो उसने कहा बाबर को लेके पश्चिम बंगाल चलो। ये तो जग जाहिर है भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बच्चे भी समझ सकते हैं। ऐसा उन्होंने तीर मारा कि ममता चारों खाने चित हो गई, ना उगलते अच्छा, एक बन चीज रहा, ना मतीन साहब, निगलते बन रहा, ना उसका समर्थन कर, मतीन साहब एक सवाल मैं आपसे विरोध कर पूछना सकते। चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वोटर लिस्ट जिसका जिक्र आपने किया, एसआईआर जिसका जिक्र आपने किया, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें खुद पप्पू यादव का ये कहना था, बहुत सारे तमाम लोगों का ये कहना था, कई लोगों का इस बात का जिक्र था कि जितने मुस्लिम लोग नहीं निकले उससे ज्यादा हिंदू इसमें निकले। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें हिंदू मतदाता बहुत सारे निकले जो उस वोटर लिस्ट में नहीं थे। तो ये कहना कि एक समाज को लेकर ऐसा किया गया, ऐसा नहीं है। खैर, वो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसे चुनाव से जोड़ दिया गया, उसे राजनीति से जोड़ दिया गया। समय पर बहस हो सकती है कि एसआईआर किस समय पर हुई। अब तो 12 राज्यों में हो रही है, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल में तो अभी चुनाव में बहुत समय है। आपत्ति खारिज तमाम लोगों के जो परेशानियां हैं उसका जिक्र, अपनी शिकायत दर्ज कर दिए।